नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल केमिकल कीड़ा पर। आज हम लेकर आए हैं भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से लेकर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इसके जो इंस्ट्रक्शन हैं वो नीचे दिए गए हैं, आप लोग चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। हम लोग सीधे आते हैं क्वेश्चन पे कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। आइए उसको देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इन एन आइडियल ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर। तो दोस्तों हम सारे ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, सारे ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ABC है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हम डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन अ रिएक्शन कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स इन सीरीज इज द स्टेप। इसका ऑप्शन बी स्लोएस्ट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन हेतु अमोनिया का ऑक्सीकरण का उदाहरण है। द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये ऑप्शन डी इसका दोस्तों हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन इसका सही आंसर है। PTRH का कैटलिस्ट यूज होता है। फॉर अ हेट्रोजीनियस रिएक्शन सिस्टम द रेट ऑफ मास ट्रांसफर। दोस्तों इसका आप लोग आसान सा है, इसको आप लोग खुद ढूंढ के इसका आंसर बताइएगा। और अगला क्वेश्चन है, एट अ गिवन वैल्यू ऑफ E/R रेशियो of activation energy and gas constant, the ratio of the rate constant at 500 Kelvin and 400 Kelvin is 2. If Arrhenius law is used, what will be the ratio if transition state theory is used the same value of E/R? दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा एक बार। इसका आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शनल वॉल्यूम चेंज ऑफ द सिस्टम फॉर द आइसोथर्मल गैस फेज रिएक्शन 2A टेंड्स टू 2B बिटवीन नो कन्वर्जन एंड कंप्लीट कन्वर्जन। इसका भी दोस्तों आप लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो भी है सब दोस्तों आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू एवरेज वेलोसिटी इन केस ऑफ स्ट्रीम लाइन फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट इज। इसका दोस्तों आपका आंसर होगा 1.5। अगला प्रश्न है, किसी अ फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल इफ इट इज। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी इन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। अगला क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। डेंसिटी ऑफ इसका आपको आंसर पता होगा 4 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर इज यूज टू मेजर। इसका भी आंसर आपको पता होगा, एयर की वेलोसिटी मेजर करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एवरेज फ्लूइड वेलोसिटी टू द मैक्सिमम वेलोसिटी इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो ऑफ ए न्यूटोनियन फ्लूइड इज सर्कुलर पाइप इज। इसका दोस्तों आपका आंसर है 0.5। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शियर स्ट्रेस इन अ फ्लूइड फ्लोइंग इन अ राउंड पाइप। दोस्तों ऑप्शन सी इज 0 एट द सेंटर एंड वेरीज लिनियरली विद द रेडियस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम वेफल स्पेसिंग इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर इज। इसका दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए 1/5 द पाइप सेल डायमीटर होता है। पढ़े होंगे आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन है, इफ द थर्मल बाउंड्री लेयर इज थिनर देन हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर फॉर अ फ्लैट प्लेट इन अ फ्लूइड पेरेंटल नंबर इज। इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 0.5 से लेकर 1 के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, करेक्शन ऑफ लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस इज अप्लाइड फॉर अ हीट ट्रांसफर रेट कैलकुलेशन इन हीट एक्सचेंजर ऑपरेटिंग इन। इसका दोस्तों ऑप्शन ए क्रॉस फ्लो इसका सही जवाब है। दोस्तों सारे ऑप्शन बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं और एक ही क्वेश्चन घूम घूम के आता है, इससे टाइम वेस्ट होता है आपका। इस तरह से आप क्वेश्चन को जल्दी से देख सकते हैं। आपको टाइम रहेगा तो आराम से आप सारे ऑप्शन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, फॉर इवेपोरेशन ऑफ विस्कस लिक्विड हाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग। इसका दोस्तों ऑप्शन बी एजिटेटेड फिल्म इवेपोरेटर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड पर यूनिट वेट ऑफ स्टीम फेड टू एन इवेपोरेटर इज नोन एज। ये दोस्तों इकोनॉमी होती है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, बहुत बार आया हुआ है। अगला फिर
न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वर्ड दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा। कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट फ्लो अक्रॉस 3 मीटर स्क्वायर सरफेस ऑफ एन इंसुलेशन मटेरियल ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी 0.04 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड इफ द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड साइड इज 10 डिग्री एंड दैट ऑफ हॉट साइड इज 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर आपको बताना है। दोस्तों ये आसान सा सवाल है, इसको आप लोग लगा सकते हैं, इसमें सारी वैल्यू दी हुई है, इसको आप पुटअप करेंगे उस फॉर्मूले पे तो निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्गन गैस के औद्योगिक उत्पादन के लिए कौन से द्रव्यमान स्थानांतरण प्रचालन को कार्यान्वित किया गया है? विच मास ट्रांसफर ऑपरेशन इज एम्प्लॉयड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ आर्गन गैस? इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस दोनों में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जो निकाला जाता है वो क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन ऑफ नेचुरल गैस से निकाला जाता है। दोस्तों ये ऑप्शन सी होगा, क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन ऑफ नेचुरल। फ्रैक्शनेशन तो ये होता है, लेकिन वो क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। तो इसलिए ऑप्शन 19 का सी मारेंगे। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा प्लीज़, ये आप लोग के हिसाब से क्या होगा, इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग। ओके, अगला प्रश्न है, बड़े गैस वेग से युक्त गैस स्पार्जरों के लिए 0.4 से 1.6 mm तक के ऑरिफिस व्यास D0 का बुदबुद व्यास है। फॉर गैस स्पार्जर विथ लार्ज गैस वेलोसिटी बबल डायमीटर इन वाटर फॉर ऑरिफिस डायमीटर ऑफ 0.4 to 1.6 इज। इसका दोस्तों मेरे को कंफर्म आंसर नहीं पता है, तो इसका आंसर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी आसवन प्रक्रिया में पॉइंट दक्षता तथा मर्फी दक्षता तब बराबर होती है जब इन डिस्टिलेशन प्रोसेस पॉइंट एफिशिएंसी एंड मर्फी एफिशिएंसी आर इक्वल व्हेन। इसका दोस्तों लिक्विड बैक मिक्स एंड यूनिफॉर्म जो है, ये इसका सही जवाब होगा, बी वाला। अगला प्रश्न है, इन अ सीव ट्रे टावर फॉर हाई ट्रे एफिशिएंसी। इसका दोस्तों ऑप्शन सी जो है, डीप लिक्विड पूल विथ लो गैस वेलोसिटी, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द टर्म रेंज इन कूलिंग टावर रेफर्स टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। हॉट वाटर एंटरिंग द टावर एंड द कोल्ड वाटर लिविंग द टावर होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कोल्ड वाटर लिविंग द टावर एंड द वेट वर्ल्ड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर होता है। दोस्तों ये नहीं होता है, ये होता है उसका अप्रोच किसी का भी। तो अपने का सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फॉर एन एब्जॉर्बर बोथ इक्विलिब्रियम एंड ऑपरेटिंग लाइन्स विल बी स्ट्रेट फॉर। इसका दोस्तों ऑप्शन सी सही है, डाइल्यूट सोल्यूशन एंड आइसोथर्मल ऑपरेशन। तो सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ प्योर डेट टाइम सिस्टम विथ डेट टाइम टाउ डी इज। इसका दोस्तों सही जवाब है ई की पावर माइनस टी डी एस। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड स्टेबिलिटी criterion a system is unstable if the open loop frequency response exhibits an amplitude ratio exceeding unity at frequency for which phase lag। इसका दोस्तों 180 डिग्री इसका सही जवाब है। तो बहुत आसान सवाल है, बहुत बार आया हुआ है। अगला प्रश्न है, मेथड यूजिंग फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फ्रॉम द रेजिस्टेंस थर्मोमीटर टू द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज। इसका दोस्तों मेरे को कंफर्म आंसर नहीं पता, इसलिए इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं, तो इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स द चेंज इन मेजर्ड वेरिएबल विथ डायनेमिक एयर इज कॉल्ड। इसका ऑप्शन बी फिडेलिटी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फॉर एन ओपन फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन जी इक्वल टू के अपॉन s+1 s+2 s+3 के लिए ध्रुवों की संख्या होती है, द नंबर ऑफ पोल्स आर। इसमें ये दिया हुआ है। इसका भी दोस्तों मेरे को कंफर्म आंसर नहीं पता, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आप लोग एक बार गूगल से चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पर्पज ऑफ एडिंग फ्लक्सिंग एजेंट ड्यूरिंग सिरेमिक मैन्युफैक्चरर। अब 30 नंबर का जो टू लोअर द टेम्परेचर, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रेशर ऑफ स्टीम फ्रॉम द फायर ट्यूब बॉयलर इज। इसका दोस्तों आपको पता ही होगा, ये मॉडरेट प्रेशर के लिए होता है। मॉडरेट प्रेशर के लिए मतलब मॉडरेट मतलब 25 kg प्रेशर तक, कहीं कहीं पे अगर ये मॉडरेट नहीं दिया रहेगा तो इसको लो प्रेशर भी मान सकते हैं आप।
हाइड्रोजन के निर्माण हेतु निम्नलिखित प्रकार में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूज फॉर हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग? इसका दोस्तों ऑप्शन सी जो है स्टीम आयरन प्रोसेस नहीं यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कन्वर्जन ऑफ वेरियस अनसैचुरेटेड रेडिकल ऑफ फैटी ग्लिसराइड इनटू सैचुरेटेड ग्लिसराइड्स इज डिफाइंड एज। इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन हाइड्रोजनेशन, ये इसका हाइड्रोजनेशन बोलते हैं इसको, कन्वर्जन जो होता है अनसैचुरेटेड रेडिकल का ग्लिसराइड से। अगला प्रश्न है ब्लैक पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ, ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल एंड सल्फर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है व्हाइल डिजाइनिंग द सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर हैंडलिंग प्रेशर इज लिमिटेड टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो आंसर है वो 0.3 से लेकर 0.7 के बीच में रखा जाता है। प्राइमरी फैक्टर टू बी कंसीडर्ड इन द डिजाइन फिल्टर, इसका जो सही जवाब है वो है फिल्ट्रेशन एरिया को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। द पॉइंट वेयर द टोटल प्रोडक्ट कास्ट इक्वल्स द टोटल इनकम होता है ब्रेक इवन पॉइंट इसको बोलते हैं। 37 का बी। अगला क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ निकेल इन स्टेनलेस स्टील, इसका दोस्तों 8% होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है स्टैंडर्ड इन जनरल डिजाइन मेथड एंड फैब्रिकेशन मटेरियल फॉर ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर इज डिस्क्राइब बाई, ये दोस्तों होता टेमा होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न 5S फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्फेरिसिटी, ये तो दोस्तों बहुत ही इजी का क्वेश्चन है, ये तो सबको पता ही होगा, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है 6 Vp/dps, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर, इसका जो सही जवाब है वो है 1/σ xi/dpi। शेप फैक्टर वैल्यू फॉर स्फीयर, इसका दोस्तों सही जवाब है 1, इसका सही जवाब है 1। रेशियो ऑफ एक्चुअल मिस डायमेंशन ऑफ एनी स्टैंडर्ड स्क्रीन टू नेक्स्ट स्मॉलर इंटरमीडिएट स्क्रीन इज 1.410, जो टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग होता है उसी को मानेंगे। Which type of filter is used to remove small amount of solids to produce a clean gas or sparkling clear liquid such as beverage? इसका दोस्तों ऑप्शन ए जो है क्वालिफाइंग फिल्टर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और 30% बाई मोल मेथेनॉल वाटर सॉल्यूशन इज टू बी प्रिपेयर्ड, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ प्योर मेथेनॉल are to be mixed to prepare 2 meter cube of the desired solution. The partial molar volume of methanol and water in a 30% solution are 38.63 to 10⁻⁻6 meter cube per mole and 17.765 to 10⁻⁻6 meter cube per mole respectively। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है द एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल सोल्यूशन डेल्टा एच इज, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 0 होता है। जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट म्यू इज, ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी डेल्टा T/डेल्टा P ब्रैकेट बंद करके H। अगला क्वेश्चन है फिर से न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा न्यूमेरिकल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम व्हिच आर द फॉलोइंग क्राइटेरिया विल बी एप्लीकेबल, इसका दोस्तों इसका मेरे को कंफर्म आंसर याद नहीं आ रहा है, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन इसका भी आप लोग लगा लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है du/dv डेल्टा एस है इज, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो इसका तो आंसर बी इसका राइट आंसर होगा। उसमें इस तरह 50 क्वेश्चन था, तो कुछ क्वेश्चन के आंसर मेरे को पेपर अभी जल्दी मिला, पेपर सामने है आप लोगों के, इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं सारे पेपर का आंसर सॉल्व कर सकूँ से, जितना मुझे मालूम था मैंने बता दिया। बाकी आप लोग क्वेश्चन चेक करके जो अगर कोई आंसर गलत होगा तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ओके, थैंक यू।